हेलो दोस्तों, आप सभी का अनूप स्टडी यूपी चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चनों को देखा था। आज मैं उसके आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे, तो देरी ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है और बेचते समय 40% की चोरी करता है। वह अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का वादा करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। कोई दुकानदार है जो अपने जो है खरीदते समय जो है 20% की चोरी करता है। खरीदते समय सामान को जो है 20% की चोरी करता है और बेचते समय जो है 40% की जो है चोरी करता है और वह अपनी वस्तुओं पर 10% हानि पर बेचने का वादा करता है। चोरी भी कर रहा है और अपनी वस्तुओं पर जो है 10% बेचने का वादा भी कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसके जो है बेईमानी निकालते हैं जो है दुकानदार की। तो खरीदने और बेचने की बात हो रही है, तो हम लिखेंगे सीपी और यहाँ एसपी लिख लेंगे। ऊपर लिखते हैं थोड़ा बढ़ा के, सीपी और एसपी। किसकी बात और बात किसके हो रही इसमें है? रेट के और क्वांटिटी के। तो यहाँ लिख लेंगे हम रेट, यहाँ नंबर ऑफ आर्टिकल या क्वांटिटी लिख लें। क्वांटिटी मतलब क्योंकि इसमें ग्राम की बात हो रही है, ग्राम मतलब इसमें जो है 1000 पे जो है दुकानदार है ना, कोई बेचे खरीदेगा तो उसमें ग्राम की बात हो रही है, तो उसमें चाहे नंबर ऑफ आर्टिकल्स कह दें या आप इसमें जो है क्वांटिटी कह सकते हैं, कुछ भी कह देंगे। ठीक, चलते हैं। क्या कहता है? एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है और बेचते समय 40% की चोरी करता है। वह अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का वादा करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। किस पर? वह अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का वादा करता है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ये सीपी हो गया। हानि पर बेच रहा है तो 1 की हानि हो गई, तो ये तुम्हारा हो गया लॉस। 10 अगर सीपी है, 1 की हानि हो रही है, तो एसपी तुम्हारा कितना आया यहाँ निकल कर? एसपी कितना हुआ? एसपी तुम्हारा हो गया 9। भाई हम कोई चीज़ 10 की लाएंगे और उसकी जो है 9 में बेचेंगे तभी तो 1 की हानि होगी। तो वही है, 10 की चीज़ को 1 की हानि में बेच रहा है, तो एसपी तुम्हारा हो गया 9। लिख लेते हैं यहाँ। तो सीपी तुम्हारा कितना है? सीपी यहाँ है 10। एसपी कितना निकल कर आया यहाँ? 9। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन में क्या कहता है। अब जो है खरीदते समय 20% की चोरी करता है। हम इसको चाहें तो 100 पर निकाल लें, चाहे 1000 पे निकाल लें, जितने पे चाहें उतने पे हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे 1000 ग्राम पर भी निकाल सकते हैं इसको हैं, और 100 ग्राम पर भी निकाल सकते हैं, और इसको 10 ग्राम पर भी निकाल सकते हैं। वह जितनी बड़ी वैल्यू पे निकालेंगे उतनी बड़ी जो है वैल्यू हमारी आएगी और आंसर जो है सभी में निकल कर आ जाएगा। चाहे जिस पे आप निकालो सभी में आंसर जो है उतना निकल कर आएगा। इसको निकाल लेते हैं हम। किस पे निकाल लें? 100 पे निकाल लें। 100 पे निकालते हैं। चलो 20% हुआ 20, तो 100 पर 20% की चोरी करते हैं। 20 हुआ 100 का, 20% हुआ 20, तो 100 में 20 जोड़ देंगे, कितना हो गया? तो 120 ग्राम। तो कितना हो गया? 120। और बेचते समय 40% की चोरी कर रहे हैं, तो हमको चीज़ 100 की चीज़ है उसको हम 60 में बेचेंगे तभी तो 40% का हानि होगी। या आप 100 पर 40% निकाल लीजिए। 100 का 40% हुआ 40, तो 100 से हम 40 घटा देंगे, कितना हुआ? 60 बचा। यहाँ 60 लिख देंगे हम। अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हम बराबर करेंगे, वही पुराना वाला मेथड अपना। तो ये है हमारा 120 है, यह कितना है? 60। चाहे तो इसको हम काट लें, चाहे तो ना काटें।
कोई बात नहीं, ये 120 है तो इसको 120 बनाने के लिए मल्टीप्लाई 2 करेंगे। तो मल्टीप्लाई 2 किया तो इसको भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो न्यू सीपी और न्यू एसपी, तो न्यू सीपी कितना हुआ तुम्हारा 10, न्यू एसपी कितना हुआ 18। अब 10 के चीज को 18 में हम बेचेंगे तो कितना का लाभ हुआ भाई, 10 की चीज को 18 में बेचेंगे कितना का लाभ हुआ, +8 का हुआ लाभ। क्या कह रहा है अब, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई में 100 करना पड़ता है। तो गुणा 100, कितने का लाभ हुआ था 8 का हुआ, तो 8 ऊपर लिखेंगे। किस पे हुआ था 10 पे हुआ था। कि लाभ परसेंट हो या हानि परसेंट हो, हमेशा सीपी पे निकाला जाता है, नहीं क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो ये कितना हुआ 10.100, तो 10 8 80%। तो 80% क्या हुआ लाभ हुआ। फिर से देखते हैं एक बार। एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है और बेचते समय 40% की चोरी करता है। वह अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का वादा करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो हमने कोई दुकानदार है, अगर वो सामान पर जो 20% की चोरी कर रहा है खरीदते समय, तो कितने में खरीदेगा 100 पर गणना करते हैं हमें, तो 100 का 20% कितना हुआ 20 ही होगा। अच्छा, हम 100 पे क्यों मानते हैं, 100 एक ऐसी संख्या है तुम्हारी, 100 एक ऐसी संख्या आपकी है जिसपे हम जितना परसेंट निकालेंगे वो हमेशा उतना ही रहता है। 100 पर अगर हम 20% निकालें तो 100 का 20% रहेगा, 100 का 40% निकालें तो 40 रहेगा, 10% निकालें 10 रहेगा। 100 पर जितना परसेंट हम निकालेंगे हमेशा वो उतना ही रहता है। इसीलिए हम 100 पर जो है आसान रहता है गणना करने में। अगर अन्य संख्या पे हम निकाल दें तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, मतलब जो है काटने या पीटने में। तो 100 पर 20% की चोरी करता है तो कितना हुआ 20, तो 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। तो दुकानदार खरीदेगा, जब दुकानदार कोई है तो जब सामान खरीदने जाएगा तब अगर वो चोरी करेगा तभी तो प्रॉफिट होगा। तो खरीद रहा है तो 20% की चोरी कर रहा है, 100 की चीज़ 120 में जो है 100 की जगह 120 ले रहा है, ठीक। फिर बेच रहा है, बेचते समय 40% की चोरी करता है। तो बेच रहा है तो 40% की चोरी कर रहा है, क्या मतलब 100 की चीज़ अगर वो 60 में दे रहा है, ठीक है, 40% जो है अपने पास बचा रहा है। तो वही था यहाँ। तो वह अपनी वस्तुओं पर 10% की हानि पर बेचने का वादा करता है। 10% का था 1/10, 10 सीपी था, एक का लॉस हो रहा था क्योंकि हानि पर बेच रहा था, वादा करता था हानि पर बेचने का। 10 सीपी था, एक की हानि हुई तो एसपी तुम्हारा 9, सीपी तुम्हारा था 10, एसपी कितना निकल कर आया था तुम्हारा 9। फिर ये यहाँ 120 हुआ, यहाँ 40 रुपये की चोरी कर रहा था तो बचा था 60। अब इसको नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हम बराबर करेंगे, तो 120 था तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 120 हो जाएगा। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से इसको भी करना पड़ेगा। तो 9 दूनी 18 हुआ तुम्हारा। न्यू सीपी 10 ही था, न्यू एसपी 9 दूनी 18 हुआ, 10 से 18 हुआ, 8% के 8 का जो है इसमें प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई में 100, यहाँ 8 है, 8 रुपये का लाभ हुआ, 8 ऊपर लिखेंगे, किस पर हुआ था 10 पे, 10 नीचे, 10 और 10 और 8 80% जो है तुम्हारा लाभ हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक दो बार और देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा अंकित मूल्य लिखता है और ग्राहक को 25% का बट्टा देता है।
बेचते समय वह 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है 1 किलो की जगह, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो इसको लगाते हैं। तो एक दुकानदार जो है अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा अंकित करता है। कैसे करता है? क्रय मूल्य से। अच्छा, क्रय मूल्य इसमें तो लिखा नहीं है कि क्रय मूल्य तो दिया नहीं, क्रय मूल्य नहीं दिया है कितना है, तो क्रय मूल्य हमेशा हम 100 मानेंगे। तो सीपी हमने माना 100, सीपी माना हमने कितना 100, तो 100 पर 40% ज़्यादा अंकित करता है। तो 100 का 40% हमने क्या कहा था कि अगर उसमें क्वेश्चन में दिया नहीं है जो भी सीपी, उसको हम 100 मानेंगे। 100 क्यों मानते हैं? कि 100 पर जो है किसी भी संख्या का परसेंटेज वैल्यू निकालने में आसान रहता है, क्योंकि 100 का जितना आप निकालेंगे हमेशा उतना ही रहता है। 100 का 40% हमेशा कितना रहेगा? 40 ही आएगा। 100 का 40% निकालेंगे 40 ही आएगा। कैसे आएगा? देखो हम बताते हैं आपको। 100 मल्टीप्लाई 40% बटे में 100% के लिए कितना है? 100 से 100 गया, कितना है? 40। इसीलिए हम कहते हैं हमेशा 100 पे गणना की जाती है, इसीलिए जो है। तो 100 का 40% कितना हुआ? 100 का 40% हुआ तुम्हारा 40। तो 100 में 40 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 140 हो गया। 100 का 40% हुआ 40, तो 100 में 40 जोड़ेंगे 140 हो गया। तो 140 तुम्हारा क्या है? अंकित मूल्य, निमार्क प्राइस। वही तो कह रहा था 40% ज़्यादा अंकित मूल्य लिखता है, तो मार्क प्राइस 40% ज़्यादा लिखता है। पहले 100 था, अब 40% बढ़ाकर उसमें 140 लिख रहा है। फिर क्या कह रहा है? आगे देखते हैं। लिखता है और ग्राहक को 25% का बट्टा देता है। तो निकालते हैं, 25% का बट्टा देता है, तो 140 पर 25% का बट्टा देता है, 25% का। तो 140 के 25% कितना हुआ? निकाल लेते हैं। 140 मल्टीप्लाई में 25 और अपन 100, 25 से कुछ 100, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 0 70 हुआ, तो दूनी 4, तो 2 एकम 2 और ये 35, 35 दूना 70, कितना हुआ? 35, तो प्लस 35। 140 का जो है 25% हुआ तुम्हारा 35 आया। तो 140 ये माइनस होगा यहाँ पे, ये बट्टा मतलब होता है माइनस, बट्टा दे रहा है। तो 140 में से 35 गया, कितना बचा? 105 बचा यहाँ। ये तुम्हारा आ गया तुम्हारा एसपी। ये चाहे तो हम मौखिक कर सकते हैं, अगर अच्छे से हमें आता है तो मौखिक कर सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं एग्जाम में। पर हम आपको जो है जानकारी के लिए बता दिए जो है, नहीं तो हम इसको मौखिक भी कर सकते थे। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। तो यहाँ लिखते हैं वही वाला पुराना वाला अपना जो है तरीका, सीपी एसपी। ये तुम्हारा कितना है? ये यहाँ रेट आ जाएगा, ये आएगा तुम्हारा अमाउंट, नंबर ऑफ आर्टिकल्स या क्वांटिटी। तो सीपी कितना था उसमें? सीपी हमने कितना माना था? सीपी माना था हमने 100 लिखते हैं। एसपी कितना आया हमारा? 105 लिख देते हैं। अब क्या कहता है आगे देखते हैं। 25% का बट्टा देता है बेचते समय, और बेचते समय वह 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, वो भी कितनी, किसकी जगह? 1 किलोग्राम की जगह। तो बेचते समय यानी एसपी कितना है? 800 है, 800 और 1 किलोग्राम की जगह, तो 1 किलोग्राम रहेगा। तो अब देखते हैं इसको हम जो है जीरो से जीरो काट लेंगे तो थोड़ा आसानी रहेगी जो है मल्टीप्लाई करने में। तो ये 2 0 से 2 0 गए, ये इससे गए, ठीक। ये बचा 10, ये बचा 8। अभी नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हम बराबर करेंगे, तो ये 10 है, ये 8 है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको हम कर दें 10 से, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर इसको हमने 8 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी मल्टीप्लाई 8 से करना पड़ेगा। इसको 10 से किया है अगर मल्टीप्लाई, तो इसको भी 10 से करना पड़ेगा।
तो वही न्यू सीपी और न्यू एसपी। न्यू सीपी कितना आपका है 10, 100 में 8 की गुणा हुई तो 800, 105 में 10 की गुणा हुई तो 1050। अब 100 की चीज 1050 में बेच रहा है, कितने का फायदा हुआ 250 का। अब क्या कह रहा है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई में 100 करना पड़ता है, तो मल्टीप्लाई में 100 किया। अब कितने का प्रॉफिट हो रहा था 250 का, तो 250 ऊपर लिखेंगे, 250 किस पे हो रहा था, ये हो रहा था 800 पे, तो 800 नीचे लिख देंगे। अब इसको हम काट लेंगे, जो कटेगा तो 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 2 चक्को 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 125 बटे ये आ गया आपका 125 बटे 4। अब इसको काट लेंगे, 4 3 12, 5 बचा, 4 एकम 4, 1 बचा यहाँ वो ऊपर चला जाएगा और बटे में 4। ये आ गया तुम्हारा जो है प्रॉफिट परसेंट, लाभ। देखते सही 1/4% आ गया तुम्हारा लाभ। तो इस प्रकार से लगेगा, और आप इसको चाहें तो मतलब फ्रैक्शन वैल्यू से भी लगा सकते हैं, और चाहें तो अब 100 मान के लगाया हमने, ठीक है, तो 100 मानकर भी आप लगा सकते हैं इसको, और आप चाहें तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू से लगा सकते हैं, जिससे आपको सिंपल उससे आप लगा लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक दुकानदार 10% बेईमानी खरीदते समय और 10% की बेईमानी बेचते समय करता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। जब वो खरीद रहा है तो भी 10% की बेईमानी कर रहा है, जब वो बेच रहा है फिर भी 10% की बेईमानी कर रहा है, तो पूछ रहा है उसका जो है प्रॉफिट परसेंट बताइए कितना होगा। तो उसको हम लगाएंगे, आप चाहो इसको तो 100 मान कर लगा सकते हैं, या आप चाहो तो 10% जो है फ्रैक्शन वैल्यू निकाल कर आप लगा सकते हैं, जिससे आपको आसान लगे उससे आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, तो वही ये सीपी ये एसपी, ये तुम्हारा रेट, ये जो है नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो यह है तुम्हारा एसपी। तो कितना का इसमें जो सीपी तो दिया नहीं, कितने का जो खरीद रहा है कितने का बेच रहा है, तो उसको हम एक मान लेंगे, एक सीपी एक एसपी। अब एसपी इसमें सीपी दिया नहीं था तो इसको हम जो है एक मान लेंगे, सीपी एक एसपी एक। क्या कह रहा है 10% की बेईमानी करता है खरीदते समय। कोई दुकानदार है तो इसको हम मानते हैं 100 पे निकालते हैं, ठीक। तो 100 का 10% कितना हुआ 10 ही होगा, 100 का 10% 10 होता है। तो बेईमानी कर रहा है ना जो है खरीदते समय, तो 100 लेना था पर 100 की जगह जो है 110 जो है ग्राम ले रहा है, जो खरीद रहा है सामान तो दुकान, ठीक है, कस्टमर। तो 100 की जगह वो 110 ले रहा है ग्राम, और जब वो बेच रहा है तो भी 10% का लाभ कमा रहा है, तो बेचते समय वो 100 की चीज़ को 90 में दे रहा है, तभी तो उसको फायदा होगा। भाई दुकानदार जो है 100 की चीज़ को तो 10% जो है हानि में बेचेगा, तभी तो उसको 10% का फायदा होगा। 100 का 10% होता है 10 ही होता है, तो ये तुम्हारा कितना होता है 90। और जब दुकानदार खरीदेगा, सामान खरीदने के लिए जाएगा, तब वो जब 10% जो है ज़्यादा जो है भाई बेईमानी करेगा 10% की, तो इसको 10% का फायदा होगा। तो तुम्हारा कितना था 110, ये कितना है 90। तो इसको हम चाहें तो 0 से 0 काट दें तो आसानी रहेगी इसको जो है मल्टीप्लाई करने में। तो ये 11 है, ये 9 है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हम बराबर करेंगे। तो ये 11 है तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दें,
तो ये 9 इसको 11 से कर देंगे। अगर हमने इधर 11 से 9 से किया है तो इधर भी 9 से करना पड़ेगा। अगर हमने इधर 11 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 11 से करना पड़ेगा। तो वही न्यू सीपी जो है कितना बचा, और न्यू एसपी, न्यू सीपी तुम्हारा कितना है 9, न्यू एसपी कितना है तुम्हारा 11। अब 9 की चीज़ 11 में बेच रहे हैं तो कितना का प्रॉफिट हुआ, 2 का। क्या पूछ रहा था, हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, नहीं सॉरी, लाभ प्रतिशत पूछ रहा, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट परसेंट और मल्टीप्लाई में 100। लाभ या हानि जो है परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई में 100 करना पड़ता है। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा था, 2 का। राइट, 9 की चीज़ को 11 में बेच रहा था तो 2 रुपये, 2 में ज़्यादा बेच रहा था, कितने पे बेच रहा था, 9 पे। तो कितना हुआ ये 2/9 तुम्हारा कितना निकल कर आ गया, 22 सही 2/9%। ये इतना जो है प्रॉफिट हुआ है, लाभ 22 सही 2/9% का लाभ हुआ, यही तुम्हारा आंसर है। अब ये 2/9 की जो है हमें जो है परसेंटेज वैल्यू पता था, ठीक, तो हमने लिख दिया। अगर आपको नहीं पता है तो 1/9 की तुमको तो याद ही होगा, 1/9 की होती है 11 सही 1/9%। 1/9 की होती है 11 सही 1/9%। ये कितना है 2/9, तो इसका 2 टाइम्स है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 11 दूनी 22, 2 एक कम 2 और बटे 9, बस इस प्रकार से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, 4 की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। तो इस सवाल को लगाने के हम 2 तरीके आपको बताएंगे। जिस तरीके से आपको आसान लगे उस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो क्या कहता है, इसमें क्या बात हो रही थी, वस्तुओं की, भाई वस्तुओं की बात हो रही है और अमाउंट की बात हो रही थी, रुपयों की बात हो रही है। तो वस्तुओं और रुपयों की बात हो रही है। तो देखते हैं, यहाँ लिखते हैं वस्तुएं, कीमत और यहाँ वस्तुएं। तो 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है। तो 100 का 40% कितना हुआ, 40। तो 100 में से 40 गया, कितना बचा, 60। तो यहाँ आया तुम्हारा 60। फिर आगे कहता है 20% लाभ कमाने के लिए। तो कितना, 20% लाभ कमाने के लिए 100 का 20% 20 होगा, और 100 में 20 जुड़ेगा, लाभ हो रहा था ना। अगर हानि हो रही तो 100 में से 40 घटा देंगे, लाभ हो रहा था 100 में जोड़ देंगे। तो 120 हो गया ये आपका। तो काट लेते हैं, 60 एक कम 60, 60 दूना 120। अब वस्तुएं जो है कीमत का हमेशा वस्तु जो है उल्टा होती है, कीमत का वस्तु हमेशा उल्टा होती है रेशियो में। तो ये कितना है, 1:1:2। तो ये उल्टा हो जाएगा इसका, तो कितना हुआ है, 2:1 हो जाएगा तुम्हारा। भाई कीमत का हमेशा रेशियो में
संख्याएं जो है हमेशा पलट जाती हैं, कीमत का जो है वस्तुएं हमेशा उल्टा होती हैं। तो ये कितना है, 2 रुपये में कितने 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 संतरे खरीद रहा था, 2 रुपये में 32 संतरे खरीद रहा था ये। तो इसका कितना है, 16 गुना है। और ये 16 गुना है तो ये इसको भी 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना होगा, 16 कितना 16, बस। तो 1 रुपये में कितने 16 जो है वस्तुएं खरीदेगा। ये इसका आंसर है। पहला मेथड ये है। अब ये कितना है मेथड फर्स्ट। अब हम देखते हैं मेथड 2। मेथड 2 क्या कहता है, वही पुराना वाला मेथड अपना लगाते हैं। यहाँ CP लिखेंगे, यहाँ SP, यहाँ CP, सॉरी ये नहीं। तो 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है। तो 1 रुपये में 32 संतरे बेच रहा है, तो एक संतरा कितना हुआ, अगर 1 रुपये में 32 संतरे बेच रहा है तो एक संतरे की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हुआ, 1/32। तो यहाँ लिख देंगे 1/32। 1 रुपये में 32 संतरे बेच रहा है, तो एक संतरे की वैल्यू निकालेंगे, एक संतरा कितने में बेचेगा, तो 1/32 हो जाएगा यहाँ। अब क्या, तो 40% की हानि होती है, तो 100 का 40%, 100 से 40 लेस कर दो, कितना बचा, 60 बचा। तो ये तुम्हारा हो 60% बचा। अब 60% बराबर 1/32 है, तो 1% कितना, 1% निकाल लेते हैं, तो 1% कितना हुआ भाई, 1/32। अब ये 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 60 नीचे आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में है 60। अब ये 1% की वैल्यू निकल कर आ गई, पर वो 1% की थोड़ी वैल्यू निकलवा रहा है, वो तो पूछ रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए पूछ रहा है। तो 20% लाभ कमाने के लिए कह रहा है, तो 20% मतलब 100 में 20% ऐड हो जाएगा तो 120 हो गया, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा था ना लाभ, तो 120% हो गया तुम्हारा। अब 120% की वैल्यू आ गई 1/32 इंटू 60। अब 1% की जगह इसको 1% करने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको जो है 1% अब निकालेंगे, 1% की जगह गुणा कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, तो इसको जो है 1/32 हो जाएगा ये, इंटू 60। 120 किधर जाएगा, वो मल्टीप्लाई में जाएगा। 1% की जगह लिख देंगे इसको जो है, तो कितना हुआ है, 60 दूनी 120, और 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, ये आ गया 16 वस्तुएं। आप चाहें तो इससे लगा लें, या आप चाहें इससे लगा लें, इसमें कुछ नहीं था, वही 40% की हानि हुई तो लेस कर दिया, 60 बचा। 1 रुपये में 32 संतरे बेच रहा था, तो अगर 1 रुपये में 32 संतरे बेच रहा है तो एक संतरा कितने में बेचेगा, 1/32 में बेचेगा। अब तो 1% की वैल्यू हमने निकाला, तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए करेंगे 1/32, जो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 60 जो है नीचे आ जाएगा, तो नीचे आ गया। अब ये 1% की वैल्यू थी, पर वो 1% की वैल्यू नहीं निकलवा रहा था, वो आगे भी कह रहा था कि 20% लाभ कमाने के लिए बताओ कि 1 रुपये में कितने जो है संतरे बेचने पड़ेंगे। तो 20% मतलब लाभ हो रहा है, तो 20 ऐड हो जाएगा 100 में, तो 120 होगा। 120 के फ्रैक्शन 120 बराबर कितना था, 1/32 इंटू 60। अब 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1/32 इंटू 60, ये मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा तो 120 हो जाएगा। काट लेंगे, 60 दूनी 120, और 2 एकम 2, 2 छंग 12, में 16 दूनी 32, तो 16 वस्तुएं आ गया। आप चाहें तो इसे निकाल लें, चाहें तो आप इससे लगा सकते हैं, जो आपको सिंपल तरीका लगे उससे आप लगा सकते हैं।
तो ये जो सवाल थे, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अच्छे से, बढ़िया। और अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप जो है क्लास में 1-2 बार और देख सकते हैं। अगर कोई सुझाव के लिए कमेंट में सुझाव है तो कमेंट में जो है ज़रूर लिखें, उस पर हम कार्य करेंगे। और जब तक आप लोग बताएंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा जो है क्या क्लास में जो है क्या गलती हो रही है। तो जो भी गलती क्लास में हो रही है, जो भी कोई भी सुझाव है तो कमेंट में आप ज़रूर लिखना। आपके कमेंट हमारे स्वागत योग्य होंगे। और अगर क्लासेज हमें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताएं जो है क्लास कैसी लगी। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।